जमीन पर ही खेती होती है और जमीन पर ही मकान भी बनते हैं। अब विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में बताएगा कि आप जमीन पर खेती करिए या मकान बनाइए। अजीब है ना। कुछ कानून क्यों बनाए जाते हैं, यह गहन अध्ययन का विषय है। वैसे ही कुछ विभाग क्यों गठित कर चलाए जाते हैं, यह शोध का विषय है। ऐसे कानून और ऐसे विभाग की भारत में भरमार है। यहाँ एक ही ऐसे विभाग और एक ही ऐसे कानून की तह में जाने के बजाय ऊपरी तौर पर देखिए, वह है विकास प्राधिकरण। काम है इस विकास प्राधिकरण का नक्शा पास करना और विकास करना, जबकि इस विभाग की कोई ज़रूरत ना होते हुए भी जनता इस विभाग को झेलती है। यह डेवलपमेंट अथॉरिटी कहीं भी विकास के क्रम में हो रहे निर्माण स्थल पर पहुंचती है और उसे सील कर देती है। बाद में मामला दे लेकर सुलटा तो पुनः निर्माण शुरू। नक्शा पास का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लगभग हर निर्माणकर्ता अपने मकान का सिविल इंजीनियर से एक नक्शा बनवाकर ही कराता है। हवा पानी की सारी व्यवस्था निर्माणकर्ता खुद ही रखता है, क्योंकि हवा पानी उसे खुद ही चाहिए। विकास प्राधिकरण को कुछ नियम का पैसा और कुछ बेनियम का पैसा निर्माणकर्ता को अतिरिक्त बेवजह झेलना पड़ता है। विकास प्राधिकरण विकास का बंध्याकरण ही करता है, बढ़ाता तो एकदम नहीं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास प्राधिकरण को एक और अतिरिक्त अधिकार दिया है कि किसी योग्य जमीन पर भवन निर्माण बगैर विकास प्राधिकरण के एनओसी के कोई कर नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता। अब इस कानून का क्या मतलब है? विकास प्राधिकरण कैसे तय करेगा कि जमीन कृषि योग्य नहीं है? और कोई किसान भी अपनी ज़मीन कैसे बेचेगा? और मकान तो ज़मीन पर ही बनेगा और खेती भी ज़मीन पर ही होती है। तमाम गांवों कृषि वाली भूमि पर मकान बनते बनते शहर हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरण को विकास का बंध्याकरण करने के लिए एक और अतिरिक्त अधिकार क्यों दे दिया, यह शोध का विषय है। लेकिन कोई शोध होगा नहीं, कम से कम सरकार की तरफ से तो किसी पहल की उम्मीद कतई मत करिए। लेकिन जनता अलग अलग समूहों में रहते हुए विकास प्राधिकरण के बंध्याकरण से और पीड़ित होगी। कोई सामूहिक आवाज़ जनता की तरफ से नहीं निकलेगी, बल्कि जनता ले देकर अपना काम चलाने की पुरानी परिपाटी पर ही चलेगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ना तो शहरी जीवन से गुजरे हैं, ना ही ग्रामीण जीवन से, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नियम बनाने वाले समूह में तो बहुतेरे इस जीवन शैली के हैं। फिर ऐसा कानून कैसे बन जाता है, यह भी जनता जानती तो है। लेकिन सामूहिक आवाज़ में विरोध करने की जनता की क्षमता को राजनीति की जहरीली चालों ने जनता को विभाजित कर जनता को कुंद कर चुकी है। विकास प्राधिकरण एक औचित्यहीन विभाग होकर भी विकास को अवरुद्ध करने के तमाम कानूनों से पूरी तरह लैस हो रही है, जो आने वाले समय में विकास प्रिय जनता को अधिकतम पीड़ा पहुंचाने वाली है। उत्तर प्रदेश में ऐसा तय है। और अंत में अंतिम बात सुन लीजिए और सुन लीजिए। मुगलिया सल्तनत में जजिया कर और अब नेता कर कानून आपके हैं क्या?